कहीं आग लगे लग जावे, कोई नाग डसे डस जावे। तो कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिकल टिप्स हैं। इस वीक सैटरडे को मेरा वीडियो आएगा जर्नलिंग के बारे में। देखो, गलती पूरी तरह से फैमिली मेंबर्स की भी नहीं होती। शादी के बाद जब उसने कोशिश की कभी बात करने की, तो बेटा घर संभालो। क्या आपकी लाइफ में भी फैमिली प्रेशर और लोग क्या कहेंगे का बहुत प्रॉब्लम है? आप अपने रूल्स के हिसाब से लाइफ जीना चाहते हो? तो इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी और रियल स्टोरीज बताऊंगी जिनकी मदद से आपकी लाइफ बदल जाएगी। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। मेरी ना एक दोस्त, उसे ना म्यूज़िक का बहुत शौक था, लेकिन घर वालों ने शादी कर दी ये कहकर कि शादी के बाद हस्बैंड अलाउ करेंगे तो देख लेना, जैसे नॉर्मली कहते हैं अलाउ करेंगे। तो शादी के बाद जब उसने कोशिश की कभी बात करने की, तो बेटा घर संभालो, यही कहा गया। जब भी वो रियाज़ करती थी ना अपनी तरफ से, तो सुबह जल्दी उठकर, और जैसे ही इनको पता चलता था बाकी के घर वालों को, वो उसे डिस्करेज कर देते थे, झगड़ा होता था। उसने चुपके से कुछ क्लासेस ज्वाइन की, तब भी बहुत झगड़ा हुआ। वो ना जब भी झगड़ा होता था या रोकते थे तो थोड़े टाइम के लिए रुकती थी और फिर शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे से उसे इवेंट्स पर बुलाना शुरू कर दिया, कुछ अवार्ड्स मिले लोकल लेवल पर। उसने अपनी एक म्यूज़िक एकेडमी खोल ली और आज उसकी म्यूज़िक एकेडमी से घर चलता है। वही घर वाले जो पहले झगड़ा करते थे, उसे रोकते थे, ताने देते थे, वही आज प्राउडली कहते हैं प्रिया की ना बहुत बड़ी म्यूज़िक एकेडमी है। तो आप समझ रहे हो, आपकी भी कोई स्टोरी होगी ना, प्रिया वाली स्टोरी। कौन सा प्रेशर है आपकी लाइफ में? स्टूडेंट्स की लाइफ में भी होता है, होम मेकर्स की लाइफ में भी होता है, हर किसी की लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा। कमेंट्स में शेयर कीजिए। इस वीक सैटरडे को मेरा वीडियो आएगा जर्नलिंग के बारे में। जर्नल कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्या फ़ायदे हैं, सब बातें कवर करूँगी और लाइफ चेंजिंग बातें हैं। लेकिन ये वीडियो आएगा मेंबर्स के लिए ही। मेंबर बनना बहुत आसान है, सिर्फ 119 रुपये, 119 रुपीज़ पर मंथ में चटोरी चेतना की मेंबरशिप अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगी। मेंबर बन जाओ ताकि आप भी और भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को एक्सेस ले पाओ। और जो भी आप लिखोगे ना, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई दुविधा है, कुछ शेयर करना चाहते हो, उन सब चीज़ों का जवाब मैं दूंगी, क्योंकि मेंबर्स के कमेंट्स मुझे अलग से दिखते हैं। इसमें ना एक 3R रूल है, 3Rs। सबसे पहला, रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है, कौन है जो प्रेशर दे रहा है। दूसरा, रीफ्रेम। उसे कंट्रोल या नेगेटिव कॉनोटेशन की बजाय प्यार की कॉनोटेशन दो, रीफ्रेम करो अपने माइंड में भी। और तीसरा है, रीइंफोर्स बाउंड्रीज। मतलब आपको उस सोर्स ऑफ प्रेशर को ये बताना है कि वो आपकी लाइफ में इस चीज़ के बारे में कुछ बोल सकते हैं और इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आपको अपने आसपास सीमाएं तय करनी हैं। तो ये है 3R रूल, जो लाइफ में काफ़ी हेल्प करता है जब बात आती है फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर की। अब ऐसा होता है, जहाँ से प्रेशर आता है और आप वो चीज़ नहीं मानते हो ना, तो गिल्ट आता है। हर स्टेज में आता है। जो स्टूडेंट्स हैं, उनके घर वाले उन्हें कहेंगे कि बेटा पढ़ लिख के ना डॉक्टर बन जाओ। अब वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको वही पता है और उन्होंने देखा है कि डॉक्टर की लाइफ फेयरली स्टेबल होती है, पैसे भी आते हैं, इज्जत भी मिलती है, ठीक ठाक सी लाइफ है। तो वो तो वही कहेंगे ना। अब आपको कुछ उससे बेहतर पता है, तो आपको उन्हें करके दिखाना है। आपको अपने रूल्स पे ज़िंदगी जीनी है। अल्टीमेट गोल, वो ये नहीं कह रहे कि आप डॉक्टर बनोगे तभी सक्सेसफुल हो, वो चाहते कि लाइफ सेट हो। बस अल्टीमेट गोल वही है, आप किसी और तरीके से कर लो। होम मेकर्स, जब आपको कहा जाएगा कि बेटा घर संभालो, अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह देती हूँ, आप वीडियोस बनाना शुरू करते हो तो बहुत बार आपको कहा जाता है कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, घर इग्नोर हो रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपकी ही वीडियोस जब पॉपुलर होती हैं, पैसा आना शुरू होता है घर में, या आपका चैनल चल जाता है, आपका काम चल जाता है, तो वही घर वाले आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। आप प्राउड फील ना भी करें, सपोर्ट प्राउड फील करते हैं, चुप हो जाते हैं। तो ये अब आपका सपना आपके कितने ज़्यादा करीब है, ये आपको देखना है। दूसरी चीज़ आती है वैलिडेशन की। मतलब कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मुझे अप्रिशिएट करे। जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जो क्लियर होते हैं यहाँ से, दे डोंट सीक वैलिडेशन, दे नो देयर वर्थ। उन्हें पता होता है कि मैं किस काबिल हूँ और मैं क्या हूँ। उन्हें किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है। एंड व्हेन यू सीक समवन्स वैलिडेशन, इट मीन्स दे आर इन कंट्रोल। इसका मतलब आपने उन्हें अपनी चाबी दे दी।
जब उनका दिल करेगा वो आपके बारे में अच्छा कहेंगे तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा, जब उनका दिल करेगा वो बुरा कहेंगे आपके काम के बारे में तो मूड बुरा हो जाएगा। असली में तो अंदर से पता ही होता है ना, लेकिन हम पता नहीं, वो एक्सटर्नल वैलिडेशन का कीड़ा जो है ना वो हमारे अंदर भरा होता है। तो कोई सपोर्ट कर रहा है दिल से, उन्हें थैंक यू कीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है तब भी ठीक है, आपको अपने सपनों की डगर पर चलते रहना है। देखो, गलती पूरी तरह से फैमिली मेम्बर्स की भी नहीं होती। जिसको जो पता होता है, जैसी सोच होती है, जैसा एक्सपोजर होता है, वो उस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सब बातें कहते हैं। गलती बहुत हद तक मैं कहूँगी कि हमारी अपनी होती है कि हमारे सपने हमें उतने प्यारे नहीं होते हैं। सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आप किसी की शादी पे जो बधाई देने के लिए निकले हो, आपको इनवाइट मिला था, जहाँ शादी हो रही है उसके रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है, वो ब्लॉक्ड है, आप कोई और रास्ता ढूंढोगे ना? तो एक शादी जैसी नॉन सीरियस नॉर्मल चीज़ है एज अ गेस्ट, तो तब भी आप नया रास्ता ढूंढते हो। अपने सपनों के लिए क्यों नहीं रास्ता ढूंढते? क्यों आप इतनी जल्दी गिव अप कर देते हो? फैमिली को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन तरह तरह के जो रास्ते हैं ना वो ढूंढे जा सकते हैं। वैसे एज अ फैमिली मैं भी माँ हूँ, वाइफ हूँ, तरह तरह के रिश्ते हैं जिन्हें मैं भी निभा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी भी एज अ फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं बनना चाहिए कि कोई और घुटन महसूस करे हमारी ओपिनियंस की वजह से। जैसे कि एक रियलिटी शो में मुझे अभी तक याद है, एक लेडी ना ऑलमोस्ट 60 साल की होंगी, वो स्टेज पर आके डांस कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा से डांस करने का शौक़ था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ और मेरे पति ने मुझे कभी करने नहीं दिया। तो अब वो दोनों ऊपर चले गए, इसलिए मैं मज़े से डांस करती हूँ। जस्ट इमेजिन। तो ऐसा नहीं बनना है कि कोई इंतज़ार करे कि हम ऊपर चले जाएँ और फिर वो अपनी लाइफ को अपने रूल्स के हिसाब से जी पाएँ। एक बात सोचना, आपको काफ़ी रिलेटेबल लगेगी। बहुत दुख की बात है कि हमारा अपना परिवार भी हमें नहीं जानता, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो नॉर्मल है, क्योंकि वो परिवार के मेंबर्स खुद को भी तो नहीं जानते। हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को अच्छे से जानते हैं? बहुत कम है। तो किसी और को जानना तो दूर की बात है। तो ये एक्सपेक्ट करना, पेरेंट्स भगवान नहीं हैं, समझो, कि वो हमें हिम्मत देंगे या वो हमारे सपने देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं हमारे अंदर की आग। ऐसा नहीं होगा, कोई और नहीं समझ सकता, हमें खुद ही समझनी है और खुद ही उस रास्ते पर चलना है। लेकिन आपकी हिम्मत के आगे ना सब तरह की मुश्किल घुटने टेक देती है। आपको बस हिम्मत दिखानी है, ये बहुत ज़रूरी है। हार मान लोगे तो फिर कोई प्लेट पर धर के नहीं देने वाला। तो कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिकल टिप्स हैं। सुबह उठकर मिरर में खुद से ये कहो, खुद का मूड सेट करो, खुद को प्रोत्साहन दो, अपनी पीठ थपथपाओ और कहो मैं ये कर सकती हूँ, आई एम फीलिंग फैंटास्टिक। थोड़ी देर एक्सरसाइज करो। मेरी अक्सर अभी पिछली वीडियो में भी आप लगा कर देखना, मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। उसमें है रीसेट दिसंबर, मतलब दिसंबर में क्या क्या और करना है, माइंड सेट, घर वगैरह सब कुछ है। मेरा मॉर्निंग रूटीन आपको दिखेगा उसमें भी, वो देखना। एक्सरसाइज करनी है, फिर जर्नल लिखना है। ये सब खुद के लिए है, ये अपने लिए टाइम निकालना ही निकालना है। घर का रूटीन 5 बजे शुरू हो जाता है, तो फिर आप 4:30 बजे उठो और ये वाला काम करो। दोपहर में आपको आधा घंटा मिल जाता है तो दोपहर में निकाल लो ये वाला टाइम, लेकिन ये टाइम निकालना है। फिर छोटे स्टेप्स लो। ये मत सोचो कि एकदम से आपका जो सपना है वो बहुत बड़ा है। बड़े सपने देखो, लेकिन उसके लिए कदम छोटे ही लेने पड़ेंगे ना। पहले तो अपनी हॉबी के लिए, अपने इंटरेस्ट एरिया के लिए, अपने सपने के लिए 10 से 15 मिनट मैं रोज़ निकालने वाली हूँ। इस तरह से करो। फिर उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, घर में माहौल अच्छा नहीं है। घर में माहौल आपकी वजह से ख़राब नहीं हुआ है, वो उनके जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एटीट्यूड की वजह से हो रहा है। तो आदत डाल लो। अगर अपने सपने अचीव करने हैं, धीरे धीरे से उस माहौल की आदत डाल लो, या वो माहौल बदल जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि आप बदलने वाले नहीं हो। फाइनली जब नो सुनते हो ना, तो थक हार के टूट कर बैठ ना जाया करो, खुद को रिपेयर किया करो यार। बोला करो चलो यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कोई और रास्ता ढूंढना होता है, समझ रहे हो। अब एक रूल मैं एग्जांपल दे रही हूँ जो कि मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ।
दोपहर में आधा घंटा रूम का दरवाज़ा बंद करके सोती हूँ मैं, फ़ोन साइलेंट पे करके। कहीं आग लगे लग जावे, कोई नाग डसे डस जावे। मैं भी इंसान हूँ ना, सुबह से मशीन की तरह तो चला नहीं जा सकता। तो आप ऐसा कौन सा रूल फॉलो करते हो या आज से बना रहे हो, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साहस आगे बढ़ने की शक्ति का होना नहीं है, उस शक्ति के ना होने के बावजूद भी आगे बढ़ना साहस है, यानी करेज। समझ रहे हो? जब कुछ भी नहीं होता फिर भी आप कहते हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, और जब आप करेज दिखाते हो ना, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करता है, आपको आपका सपना अचीव करने में हेल्प करता है। समझ गए? अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। बाय बाय। फाइनली जब नो सुनते हो ना तो थक हार के टूट कर बैठ ना जाया करो, खुद को रिपेयर किया करो यार। बोला करो चलो यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कोई और रास्ता ढूंढना होता है। समझ रहे हो? अब एक रूल मैं एग्जांपल दे रही हूँ जो कि मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। दोपहर में आधा घंटा रूम का दरवाज़ा बंद करके सोती हूँ मैं, फ़ोन साइलेंट पे करके। कहीं आग लगे लग जावे, कोई नाग डसे डस जावे। मैं भी इंसान हूँ ना, सुबह से मशीन की तरह तो चला नहीं जा सकता। तो आप ऐसा कौन सा रूल फॉलो करते हो या आज से बना रहे हो, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साहस आगे बढ़ने की शक्ति का होना नहीं है, उस शक्ति के ना होने के बावजूद भी आगे बढ़ना साहस है, यानी करेज। समझ रहे हो? जब कुछ भी नहीं होता फिर भी आप कहते हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, और जब आप करेज दिखाते हो ना, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करता है, आपको आपका सपना अचीव करने में हेल्प करता है। समझ गए? अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। बाय बाय।